हे संसार में बिखरे हुए लोगों, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न कोई सुख ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे मनुष्य, गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष पंथ, किसी विशेष देश काल या किसी रूढ़िवादी विचारधारा वाला व्यक्ति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, चारों वर्ण, पाप योनि, चांडाल, पापी से भी महापापी, प्रत्येक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए अर्थात सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्म ग्रंथ है और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्म ग्रंथ है। ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको मोक्ष और सुख की सीमा तक ले जाएगा। ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसमें मन को पूछताछ करने की अनुमति मत दीजिए और न विश्लेषण ही कीजिए। शब्द को सुनिए और शब्द में डूब जाइए और एक एक कर शब्दों को सुनिए और शब्दों में डूबते जाइए, डूबते जाइए, डूबते जाइए। बस शब्दों को सुनते रहिए और देखते रहिए कि आप गंतव्य स्थान पर पहुंचे कि नहीं। ये सिर्फ आपके लिए ही है। इस सृष्टि के आप एक प्रकाश बूंद हैं। आप सबकी केवल एक ही खोज है, मोक्ष के द्वार और मोक्ष की प्राप्ति। साथ ही साथ खोज है इस धरती पर आनंदमय जीवन का, अच्छा स्वास्थ्य का, अनंत शांति का, ज्ञान का, सौभाग्य का और अनंत जीवन का। हर हाल में मोक्ष, आनंद, सुख और अनंत शांति की प्राप्ति। इन सब चीजों को पाने के लिए हर इंसान गुरुदेव को ढूंढता है, मगर क्या आप इसे पा सकते हैं? जी हाँ, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब अथराइज गुरु या सदगुरु या फिर ईश्वर पुत्र का पादर्पण होता है। ईश्वर पुत्र ही आदि श्री हैं,
जिनके मार्ग का अनुसरण करने पर आप ये सब कुछ हासिल कर लेंगे, क्योंकि आदि श्री ही मार्ग हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। With your blessings, Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. That the Almighty, Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Created all of us, only you can quench our thirst. Lead us the path of righteousness and bless us with happiness. Prabhu, bless us with happiness. Prabhu, bless us with happiness. Today we have thanked the Almighty, Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. To love everyone. Rid our hearts of jealousy and let us always be your devotees. Prabhu, let us always be your devotees. Prabhu, let us always be your devotees. Today we have thanked the Almighty, Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Mahesh and Vishnu, your love is pure
and true. Help us to protect our dharma and purify our karma. Prabhu, purify our karma. Prabhu, purify our karma. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण, तेरा ब्रह्म ज्ञान व्यापक था, व्यापक है, व्यापक रहे। ब्रह्म ज्ञान रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेत्वे तापत्रय विनाशाय आदि श्री वयं नमः। जो ब्रह्म ज्ञान रूप हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं तथा तीन तापों को नाश करने वाले हैं, उस ईश्वर पुत्र आदिश्री अरुण को नमस्कार करता हूँ। हे ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण, काल प्रशासन की प्रेरणा से मैं आपसे मंत्रणा करने आई हूँ। हे देवी, मंत्रणा कक्ष में आपका स्वागत है। अब आपको आज से ही कली पुरुष से टक्कर लेने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसीलिए मैं आपकी सेवा में आई हूँ। अब आप कली पुरुष तथा उनके प्रतिनिधि का विनाश करने के लिए अपने योद्धाओं को आदेश दीजिए। अब आप लोगों को उपदेश देने में समय को बर्बाद नहीं कीजिए। आपने काल प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए समय से मुझको अवगत कराया है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को उपदेश करने में समय की बर्बादी नहीं हो रही है। मेरा यह अवतार संपूर्ण प्रेम का अवतार है। यह समय तो मुझे मेरे भक्तों के बीच प्रेम लीला का है, जिसमें लोगों को महसूस करवाना है कि सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य से प्यार किया, मनुष्य ने नहीं, मनुष्य तो बाद में प्यार किया। पूरा जगत ही उनके प्रेम के आकर्षण का परिणाम है। परंतु
आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है मनुष्य को यह सिखाना है कि प्रेम के बिना सृष्टि नहीं है, और यदि सृष्टि हो भी गई तो प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। केवल राजनीति ही जीवन को पूरा नहीं करती और ना ही वह जीवन का लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू होता है। वो सब तो ठीक है, परंतु आज के समय में अमेरिका तो सुपर पावर है ही, लेकिन अमेरिका को छोड़कर 3 और देश सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। आज की राजनीति ये कहती है कि अनेकों परमाणु बम से विकसित शक्तिशाली कई देश हैं जिस पर कली पुरुष के प्रतिनिधि का शासन है। वह इस धरती को मनुष्य शून्य बना देने के लिए तैयार बैठी है। वह देश इस धरती को मनुष्य विहीन कर दे, उससे पहले इस शक्तियों को नष्ट कर देना चाहिए। उसका समय आने तो दीजिए। पर वो समय कब आएगा ईश्वर पुत्र? आने ही वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो ईश्वर पुत्र आदि श्री के संपूर्ण प्रेम लीला का समय है। विनाश का लीला आरंभ करने से पहले ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण मनुष्यों को यह संदेश देना चाहता है कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और प्रेम ही जगत का सार है। मेरे जो भी भक्त हैं सब है नातेदार, सब है नातेदार, ये मेरे सब है नातेदार। लोगों ये अवतार हैं आदि श्री अवतार, लोगों ये अवतार हैं आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, श्री आदि श्री अवतार। बंधु सखा और मात पिता कह जुड़े अनेकों नाते, ओ बंधु सखा और मात पिता कह जुड़े अनेकों नाते। बालक समझ के पल न झुलाते, प्रेम से भोग लगाते। तुम ही हो घट घट के वासी, तुम ही हो घट घट के वासी। पार्थ सारथी बन के सुनाया, पार्थ सारथी बन के सुनाया गीता का सब सार, गीता का सब सार।
जो भी मेरे भक्त हैं सब हैं नातेदार। जो भी मेरे भक्त हैं सब हैं नातेदार। आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, श्री आदि श्री अवतार। प्रेम के नाते जो है निभाते, जो मुझको है भाव से ध्याते। ओ प्रेम के नाते जो है निभाते, जो मुझको है भाव से ध्याते। वो मुझको हर रूप में पाते, जो भी मेरी शरण में आते। आदि श्री घट घट के वासी, तुम ही हो घट घट के वासी। काम क्रोध मद लोभ न भाए, काम क्रोध मद लोभ न भाए। मैं हूँ प्रेम आधार, तुम हो प्रेम आधार। जो भी मेरे भक्त हैं सब हैं नातेदार। जो भी मेरे भक्त हैं सब हैं नातेदार। प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा। आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार। प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा। आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, श्री आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार। प्रेम ही सब वेदों का सार,
वाह वाह, आपके जैसे संगीतकार के संगीत के शब्दों में उस परम शक्ति की कैसे व्याख्या है। वास्तव में संगीतकार की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघकर उस परम शक्ति को देख सकती है कि वह शाश्वत है। बजाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। उतर कर अंबर से तारे, झिलमिल झिलमिल कर प्यारे, सुंदर राजकुमार बनकर वास करते हैं हिलमिल सारे। ये कितना दिव्य नजारा है, प्यारा स्वर्ग हमारा है। राधा पूछे शाम से, राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं,
सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें हैं। हीरो के महल पे जवाहर की बरसाते हैं। सिर पर मोर मुकुट बेकल जमुना किनारे है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें हैं। सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें हैं। हीरो के महल पे जवाहर की बरसाते हैं। सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें हैं। सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें हैं। हीरो के महल पे जवाहर की बरसाते हैं। सिर पर मोर मुकुट भारे बेकल जमुना किनारे है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है। ओ पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है। बागों में बहारों में ये सुख की भरी खाने। बागों में बहारों में ये सुख की भरी फसा में हम मन के गुब्बारे, दिशा में खुशी के फुवारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर सारे। राधा पूछे शाम से कह दो कन्हा, कैसा मौसम है। दुनिया बनानी ऐसी किसने पुकारा है। दुनिया बनानी ऐसी किसने पुकारा है। बेहद गगन हो जैसे मिलता इशारा है। सुखद संकल्प यही धारे, नयन वही नवयुग निहारे। है देवी राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से कह दो कन्हा, कैसा मौसम है। ओ राधा पूछे शाम से कह दो कन्हा, कैसा मौसम है। हो सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। ओ ऐसा मौसम है। 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 कौन था ये?
कोई दिव्य शक्ति थी, महाशक्ति। बस तुम्हें भी ऐसी ही दुनिया बनानी है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। हे मनुष्य, यदि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप उलझ कर खड़े हो जाएं कि ये काम करूं या न करूं, और आपको कोई रास्ता न सूझे, तो इसका एकमात्र उपाय है शास्त्र क्या कहता है, और शास्त्र है गीता। गीता यानी कि ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का ज्ञान। ऐसे तो और भी शास्त्र हैं, लेकिन गीता में एक विशेष बात है। विशेष बात यह है कि ईश्वर पुत्र अरुण स्वयं आपके साथ हैं। यदि आज आपके मन में कोई भी धर्म संकट पैदा हो गया है, तो रेडियंट उपदेश ऑफ गीता में ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण इसका उत्तर देंगे। हे मनुष्य, ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का यह रेडियंट उपदेश ऑफ गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्म शास्त्र है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने वाली प्रत्येक प्रश्न का जवाब है, तथा मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। रेडियंट उपदेश ऑफ गीता आपके जीवन में उठने वाली हर तूफान को रोक देगा। आदि श्री देने चले भक्तों को जब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान, केंद्रित हो गया ध्यान। जब देने को चल दिए आदि श्री जी ज्ञान,
भक्त ध्यान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान, केंद्रित हो गया ध्यान। ये कीर्ति, ये अपकीर्ति, ये मान, ये अपमान, ये लाभ, ये हानि, ये दुख, ये सुख, ये यश, ये अपयश, ये सब आत्मा के नहीं होते। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा और मन का कहीं भी साथ नहीं है। पापी मन है जिसका हर पल मनुष्य को भान होता है। आत्मा अजर अमर है सदा से, अग्नि भी जिसको जला ना पाए। आत्मा महासागर है इसकी, कोई भी थाह को जान ना पाए। बहरूपिया मन पापी है, बहरूपिया मन पापी है, ये तो हर पल स्वांग रचाए। हे ईश्वर पुत्र, आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पालो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। परंतु मन को बस में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। इसका क्या अर्थ है? यदि तुम धीरमति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति दृढ़ नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किस में विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। मन के बहकावे में नया तू, ये मन बहकावे में डाले। मन के बहकावे में नया तू, ये मन बहकावे में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के बहकावे में नया तू, ये मन बहकावे में डाले। मन के बहकावे में नया तू, ये मन बहकावे में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल की, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की।
आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल की, 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 आदि श्री जय जय कल की। जो भी दुराचारी पापी हो, जन्मों जन्मों पाप कमाए। लेकर मन में भाव प्रेम का, मेरी शरण में जो आ जाए। धर्मात्मा हो जाता है वो, धर्मात्मा हो जाता है वो, जो भी मेरा ध्यान लगाए। मेरे भक्त का नाश ना हो, कभी जन्म मरण से मुक्ति पाए। आश्रित मुझ पर मेरी कृपा से, शाश्वत शांति परम सुख पाए। मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपके साथ साथ रेडियंट उपदेश अब गीता के अध्याय 17 में पहुंच गया हूं। इसका विषय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा क्या होती है और यह कितने प्रकार के होते हैं, यही बात मैं इस अध्याय में बताऊंगा। तो आप तैयार हो जाइए रेडियंट उपदेश अब गीता के अध्याय 17 सफर में चलने के लिए। रेडियंट उपदेश ऑफ गीता के अध्याय 17 के सफर में चलने के लिए। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे सच कहता हूं कि सबके लिए शास्त्र जानना आसान नहीं है। जानना अगर संभव भी हो जाए, लेकिन उसको आप अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में नहीं ला सके या आपके लिए लाना संभव नहीं है तो बेकार है। यदि ऐसा भी हो कि कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं है, लेकिन उस मनुष्य की श्रद्धा पूर्ण है, तो उसकी पूजा मान्य है। क्योंकि ईश्वर मनुष्य की श्रद्धा को दोष नहीं दे सकते, इसीलिए ईश्वर की नज़र में उसकी पूजा मान्य होगी। ऐसे ही सवाल करते हुए अर्जुन ने ईश्वर से पूछा कि हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवताओं इत्यादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है या राजसी है या तामसी है? दूसरे शब्दों में
इसको यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवताओं आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है? हे मनुष्य, व्यक्ति की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। वह पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे बताओ? श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभाव जा कहते हैं। यह 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। आपके कर्म आपके संस्कार बनकर आपके साथ साथ चलते हैं और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। हे मनुष्य, क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा किसको कहते हैं? मैं आपसे सच कहता हूं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसीलिए जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जो आप हैं वही आपकी श्रद्धा है और जो आपकी श्रद्धा है वही आप हैं। जैसी वृत्ति होगा वैसा ही व्यक्ति का मन, चित्त और मस्तिष्क ये आपके शरीर में स्थित है। सब में आपस में तारतम्य है। आपके कर्म आपके संस्कार बनकर वापस आपको बनाते हैं। इस तरह से पुरुषों में श्रद्धा भी बनती है। जैसी देवी या आसुरी प्रवृत्ति होती है और जिस तरह के 3 प्रकृतियां होती है उसी तरह से श्रद्धा के भी 3 रूप होते हैं। हे मनुष्य, तुम श्रद्धा के 3 रूपों को पहचान करो। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है और जिसकी जैसी श्रद्धा है, उसका इष्ट और उसका भगवान भी वैसा ही है। हे मनुष्य, आप इन 3 प्रकारों को इस तरह से सोचकर देखिए कि जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं तो आप किसको पूज रहे हैं? और अपने काम को कर्तव्य समझ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब करते हैं तो किसको भजते हैं? हे मनुष्य, हजारों में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज़्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपने ही मन के अनुसार कुछ भी करते रहते हैं, वे अपने दंभ और अहंकार में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी कामना को अधिक महत्व देते हैं। वे अपनी आसक्ति और बल के अभिमान पर कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति आसुरी होते हैं। इस तरह के व्यक्ति अविवेकी होते हैं। ऐसा व्यक्ति में सही और गलत में फर्क करने की क्षमता नहीं होती। यह व्यक्ति अपने गलत तरीके से उपवास आदि की वजह से सिर्फ अपने शरीर को नहीं सुखाते
बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा को भी परेशान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ऐसा व्यक्ति आसुरी ही होते हैं। इसीलिए इनकी संगत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। हाँ हाँ, बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही काम करता है और वैसा ही भजन करता है, वह व्यक्ति वैसा ही भोजन भी करता है। उनके भोजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से उनकी प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है, ठीक उसी तरह से उनके पूजा पाठ करने का तरीका भी होता है। व्यक्ति का खाना भी 3 तरह का होता है। वह व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना जीवन चुनते हैं। उस व्यक्ति के इस जीवन में सब कुछ एक डोर से बंधा होता है और यह डोर उनका स्वभाव है, जिसमें सब कुछ लगभग एक जैसा ही मिलेगा। दूसरे शब्दों में, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। जिस प्रकार भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, ठीक वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को ही प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। परंतु हे मनुष्य, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में न रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे मनुष्य, तप भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, शारीरिक संबंधी तप, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। नंबर 2, वाणी संबंधी तप, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और नंबर 3, मन संबंधी तप।
मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भागवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। हे मनुष्य, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विकी कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रख कर फिर दिया जाता है, तो वह दान राजस कहा गया है। राजस। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य, देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। तामस। हे मनुष्य, यज्ञ, दान और तप को सभी गुणों से संपन्न करने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए गए हैं: ओम, तत् और सत। ये तीनों सच्चिदानंदघ्न ब्रह्म के नाम हैं। निर्देश उसको कहा जाता है जिससे कि कोई वस्तु बतलाई जाती है। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्म के इन तीनों नामों का इस्तेमाल किया जाता है, और वह है ओम, तत् और सत। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि ओम, तत् और सत की महिमा बताने के क्रम में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही कारण है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ किया जाता है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर या ब्रह्मनाद यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली ध्वनि भी कहा गया है। ओम ही सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही सबकी आत्मा है। ओम, तत् और सत उस ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं और उनका संकेत भी देते हैं। ओम, तत् और सत को बताने के क्रम में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक है, अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी कि परमात्मा को ही समर्पित करें। तत् का अर्थ यह सब उसी का है। हे मनुष्य, जब सब कुछ उसी का है तो सब कुछ उसी को जाएगा भी। यह ठीक है ना? इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को न चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। जो सच है
जो सत्य है वह हमेशा के लिए होता है। सत्य कभी बदलता नहीं। बात को कितनी भी घुमाई फिराई जाए फिर भी सत्य तो सत्य ही रहता है। मैं आपसे इसी सत्य को समझने के लिए कहता हूँ। सत्य परमात्मा का ही नाम है जो सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा सच और भी है क्या? कुछ भी तो नहीं। जब भी कोई अच्छा काम या उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सच के लिए जो भाव है वही सत्य है। इसीलिए हे मनुष्य, आप सच का सम्मान करना सीखिए। जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, उत्तम कार्य, वह भी सच ही हुए ना। यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सत्य ही कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए उनसे होने वाली स्थिति सत्य होती है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी कीजिए, आप अपने हर कर्म को उसी परमात्मा को सौंप दिया कीजिए। आप हर काम करते रहिए और खुद अपने पर घमंड किए बिना आप परमात्मा की तरफ बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वह सत्य ही कहलाएगा। हे मनुष्य, जिस काम को करने में झूठ शामिल हो तो उस काम का अंत क्या सच हो सकता है? जहाँ नींव ही झूठी हो वहाँ क्या उसकी ऊंचाई सच्ची हो सकती है? कभी नहीं। काम हो या रिश्ते हो या पूजा अर्चना हो, आपका आधार असत्य नहीं हो सकता। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से अथवा लोभ की वजह से किया जाए, जब काम करने में श्रद्धा नहीं, तो इस तरह के सारे काम और सारी प्रक्रियाएं असत्य ही कही जाएगी। सत्य से ठीक उल्टा होता है असत्य। ऐसे झूठे काम न तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और न ही मरने के बाद ही लाभदायक होते हैं। हे मनुष्य, सत्य और असत्य के भेद और श्रद्धा की परिभाषा को समझाते हुए खत्म होता है रेडियंट उपदेश ऑफ गीता का अध्याय 17। दुनिया में लोगों के द्वारा कुछ भी हो रहा है वह सात्विक, तामसिक और राजसिक, इन तीनों गुणों का ही खेल है। इन तीनों गुणों को समझकर आप अज्ञान से ज्ञान में आ सकते हैं। इन तीनों गुणों को आप आसान मत समझना, क्योंकि यह आपकी हर समझ पर भारी पड़ सकता है। हे मनुष्य, यह था रेडियंट उपदेश ऑफ गीता अध्याय 17, जिसमें मैंने अति रहस्यमय और गुप्त रखने योग्य बातों को खोल कर बताया। हे मनुष्य, यह ज्ञान इस दुनिया और उस दुनिया के बीच कड़ी है। हे मनुष्य, आज आपने सुना रेडियंट उपदेश ऑफ गीता का अध्याय 17 और यहीं पर आप आज्ञा दीजिए अपने ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण को। अगले वीरवार को मैं फिर आपके सामने आऊंगा रेडियंट उपदेश ऑफ गीता का 18वां अध्याय लेकर। उस दिन आप तैयार रहिएगा रेडियंट उपदेश ऑफ गीता के 18वां अध्याय का सफर में चलने के लिए। तब तक
आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद। आदि श्री देने चले भक्तों को जब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान। जब देने को चल दिए आदि श्री जी ज्ञान, भक्त ध्यान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान, केंद्रित हो गया ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लागा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लागा। गीता का महाज्ञान सुनने को, गीता का महाज्ञान सुनने को शिव ने ध्यान समाधि त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिनु मांगा। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। धर्म अधर्म के भेद भुलाकर तू मेरी शरणागत हो जा। धर्म अधर्म के भेद भुलाकर तू मेरी शरणागत हो जा। धर्म अधर्म के भेद भुलाकर तू मेरी शरणागत हो जा। मेरी शरणागत हो जा। सब
पापों से मुक्ति दूंगा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। जो ब्रह्म ज्ञान को जानेगा वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाएगा, और जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है उसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाया, ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाया आदि श्री ने। अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने। अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने। आदि श्री देने चले भक्तों को जब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान। जब देने को चल दिए आदि श्री जी ज्ञान, भक्त ध्यान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान, केंद्रित हो गया ध्यान। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लगा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लगा। गीता का महाज्ञान सुनने को, गीता का महाज्ञान सुनने को शिव ने ध्यान समाधि त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिनु मांगा। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। हे मनुष्य, सृष्टि के शुरू में ईश्वर ने अपने आत्मा का एक भाग से पूरी सृष्टि को रचा और उसी से सारे अवतार समय समय पर धरती पर आते रहे
तथा उस ईश्वर के आत्मा का 3 भाग अंतरिक्ष में ही रह गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर के आत्मा का 3 भाग जो अंतरिक्ष में रह गया था उसका क्या उपयोग होगा? जब सारे अवतार धरती पर आकर के धर्म को चारों चरण में स्थापित करने में असफल हो जाएगा, तब वह 3 भाग धरती पर अवतरित होकर आएगा और धर्म को चारों चरण में लाकर धर्म की स्थापना कर देगा तथा वैदिक धर्म का फिर से उपदेश करेगा। त्रेता युग में भगवान राम धरती पर धर्म को चारों चरण में नहीं ला सके। द्वापर युग में भगवान कृष्ण संपूर्ण अवतार थे, इनको लोगों ने संपूर्ण अवतार कहा, लेकिन वे भी धरती पर धर्म को चारों चरण में नहीं ला सके। तो प्रश्न यह उठता है कि अब धर्म को चारों चरण में लाने के लिए कौन आएगा? संपूर्ण अवतार तो हो चुका, अब तो कोई अवतार बाकी है नहीं, अब आएगा कौन? यही तो सोचने की बात है। और मनुष्य तो इस ओर सोचने के लिए कदम बढ़ाता ही नहीं है। जो 3 भाग अंतरिक्ष में रह गया था वही धरती पर अवतरित होकर आएगा, जिसको विराट पुरुष का 23वां महाअवतार कहते हैं। उन्हीं को आदि श्री अरुण नाम से पुकारते हैं। उन्होंने जरूरत के अनुसार अपने आप को कई रूपों में प्रकट किया और इन्हीं को संपूर्ण अवतार के नाम से भी जानते हैं। और कुछ लोग इन्हें प्रेम का संपूर्ण अवतार कहते हैं। आज वह आपको उस ज्ञान को देने के लिए जा रहे हैं जिसको आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इनके भाव को, किनके भाव को? उस ज्ञान के भाव को संगीत के 7 सुरों में पिरोया गया है, जिसको सुनने का अवसर अभी आपको मिलेगा। धन्यवाद। आदि श्री देने चले भक्तों को जब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान। जब देने को चल दिए आदि श्री जी ज्ञान, भक्त ध्यान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान, केंद्रित हो गया ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लागा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लागा। गीता का महाज्ञान सुनने को, गीता का महाज्ञान सुनने को शिव ने ध्यान समाधि त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिनु मांगा।
आत्मा अजर अमर है सदा से, अग्नि भी जिसको जला ना पाए। आत्मा महासागर है इसकी, कोई भी थाह को जान ना पाए। बहरूपिया मन पापी है, बहरूपिया मन पापी है, ये तो हर पल स्वांग रचाए। मन के बहकावे में नया तू, ये मन बहकावे में डाले। मन के बहकावे में नया तू, ये मन बहकावे में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के बहकावे में नया तू, ये मन बहकावे में डाले। मन के बहकावे में नया तू, ये मन बहकावे में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्की, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री जय जय कल्की, आदि श्री जय जय कल्की। आदि श्री देने चले भक्तों को जब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान। जब देने को चल दिए आदि श्री जी ज्ञान, भक्त ध्यान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान।
केंद्रित हो गया ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लागा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लागा। गीता का महाज्ञान सुनने को, गीता का महाज्ञान सुनने को शिव ने ध्यान समाधि त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिनु मांगा। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। आत्मा अजर अमर है सदा से, अग्नि भी जिसको जला ना पाए। आत्मा महासागर है इसकी, कोई भी थाह को जान ना पाए। बहरूपिया मन पापी है, आत्मा अजर अमर है सदा से, अग्नि भी जिसको जला ना पाए। आत्मा महासागर है इसकी, कोई भी थाह को जान ना पाए। बहरूपिया मन पापी है, तो हर पल स्वांग रचाए। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की। आदि श्री जय जय कल की, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की, आदि श्री जय जय कल की।